दोस्तों कॉलेज में मिलने वाले इस टैबलेट को जैसे ही आपने ऑन करके इंटरनेट से कनेक्ट कराया होगा तो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया होगा और आप वॉलपेपर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहे हो। इसके साथ ही आपका ये टैब स्लो चल रहा है। अगर ऐसा है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बिना रूट किए अपने इस टैबलेट से गवर्नमेंट का कंट्रोल कम्प्लीटली रिमूव करना सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने इस टैबलेट को फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा, यानी इसका सारा डेटा डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने डिवाइस की सेटिंग में इसको रीसेट करने जाओगे तो ये फैक्ट्री डेटा रीसेट का जो ऑप्शन है आपके टैबलेट में ये डिसेबल दिखेगा, यानी कि आप इसको इतनी आसानी से फैक्ट्री रीसेट नहीं कर पाओगे। इसमें ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कि इस फैक्ट्री डेटा रीसेट वाले ऑप्शन को इनेबल करना। इस फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन को इनेबल करने के लिए हमको दो अलग एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से हमारा पहला ऐप है शिजुकू और दूसरा ऐप है एसेल। इन दोनों ही ऐप्स की लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड करके अपने टैबलेट में इंस्टॉल कर लेना। अब सबसे पहले आप इस शिजुकू ऐप को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इस पे एक पेयरिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ नोटिफिकेशन ऑप्शंस दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद ये जो अलाउ नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है इसको टिक कर देना। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है, एक बार आपको और बैक आ जाना है। दोस्तों इतना करने के बाद आपको अपने डिवाइस की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपको सबसे नीचे अबाउट टैबलेट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आना है। यहाँ से सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में चले जाना है और ये जो बिल्ड नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है इसी पर 6 से 7 बार आपको टैप कर देना है। इससे आपका डेवलपर मोड इनेबल हो जाएगा। ये डेवलपर ऑप्शन आपको यहाँ सेटिंग में नीचे ही सबसे देखने को मिलेगा। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आपको इसमें यूएसबी डीबगिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसको अलाउ कर देना। नीचे ही आपको वायरलेस डीबगिंग नाम से एक और ऑप्शन दिखेगा, आप इसको भी अलाउ कर देना। जब ये सेटिंग अलाउ हो जाए तो आपको एक बार फिर से इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपको नीचे वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक पेयरिंग कोड मिलेगा, तो इस कोड को आप याद कर लो। ऊपर अगर आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करोगे तो यहाँ आपको पेयरिंग डिवाइस फाउंड नाम से एक नोटिफिकेशन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ लिखा होगा इंटर पेयरिंग कोड और इस पर इंटर करने के बाद जो पेयरिंग कोड अभी हमने देखा था यहाँ पर उसे इंटर कर देना। पेयरिंग कोड डालने के बाद आपको इस सेंड बटन पर क्लिक करना है। अब हमारा जो पेयरिंग है वो शिजुकू के साथ हो चुका है। यहाँ पेयर डिवाइस में शिजुकू देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको शिजुकू ऐप को फिर से ओपन करना है। इस बार यहाँ पर आपको स्टार्ट नाम का बटन दिख रहा होगा, इसी पर क्लिक कर देना। एक 3 सेकंड की प्रोसेस होगी जो अपने आप ही क्लोज हो जाएगी। प्रोसेस क्लोज होने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से ये जो एसेल वाला ऑप्शन डिसेबल है इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने से अब हम बिना कंप्यूटर के ही एडीबी कमांड का यूज कर सकते हैं। अब आपको इस एसेल वाले ऐप को ओपन करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको सबसे ऊपर कमांड डालने का एक इनपुट बॉक्स देखने को मिलता है। अब आपको इसमें डिसेबल कमांड डाल के 2 पैकेज नेम को डिसेबल करना है। उन दोनों ही कमांड्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये पहले वाले ऐप को डिसेबल करने का कमांड है, तो आपको सिंपली इसको पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप एसेल वाले ऐप में आ जाओ और यहाँ पर ये जो इनपुट कमांड का बॉक्स है इसी में इसको पेस्ट कर दो। पहला कमांड पेस्ट करने के बाद ये जो मैसेज का आइकन है इसी पर क्लिक कर दो। ऐसा करते ही आपका जो पहला पैकेज है वो डिसेबल हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे वाले कमांड को भी पेस्ट करके यहाँ पर क्लिक कर दें तो दूसरा वाला भी पैकेज डिसेबल हो जाएगा। दोनों पैकेज डिसेबल होने के बाद अब आप अपने टैब को रीसेट कर पाओगे। इसके लिए आप अपने टैब की सेटिंग में आ जाना, यहाँ से जनरल मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में आ जाना। यहाँ पर नीचे ही आपको रीसेट का ऑप्शन दिखेगा और फिर नीचे जो फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके इस टैब को रीसेट कर देना। दोस्तों जब तक आपका टैबलेट रीसेट होकर के वापस से ऑन हो रहा है तब तक आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अकाउंट बना लो। इस पेज की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके जो है रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाओगे। ये एक्चुअल में अलायंस सील्ड का पेज है और इसी को आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पर एग्री टू टर्म्स पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इसका अगला मेन रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ आपको यूजर नेम डालने का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ अपना यूजर नेम क्रिएट कर लेना। नीचे आप कोई पासवर्ड बना लेना, फिर उस पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म कर लेना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोई अपना वर्किंग ईमेल एड्रेस डाल देना और नीचे आओगे तो आपको यहाँ कंफर्मेशन कोड दिख रहा होगा जिसको हम कैप्चा बोलते हैं। इस कैप्चा कोड को इसके अंदर फिल कर देना और इसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करते ही आपका
जो अकाउंट है वो बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन आपके उस मेल एड्रेस पे एक लिंक जाएगी, उस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को वेरीफाई जरूर कर लेना। और ध्यान रहे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड याद जरूर होना चाहिए। दोस्तों, जब आपका डिवाइस रीसेट हो चुका हो तब आप एक दूसरा मोबाइल फ़ोन लेना और उसमें एंड्रॉयड अलायंस क्यूआर सेटअप सर्च कर लेना। इसके बाद जो पहली वेबसाइट मिलेगी उस पर क्लिक कर देना। यहाँ से आप उसी अलायंस एक्स के पेज पर फिर से आ जाओगे। नीचे आप देखोगे तो आपको 2 क्यूआर कोड दिखेंगे। आपको ये जो सबसे ऊपर वाला पहला क्यूआर कोड है ना, इसी को ओपन करके रखना है। अब आपका जो टैब है जो रीस्टार्ट स्क्रीन पर है, उसके जो वेलकम लिखा हुआ है वहाँ पर आप 4-5 बार टैप कर देना। ऐसा करते ही एक क्यूआर स्कैनर ओपन हो जाएगा और अब आपको इसी क्यूआर स्कैनर से वो पहला वाला क्यूआर कोड स्कैन करना है। स्कैन होते ही ये आपसे वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए कहेगा, तो आपको अपने टैबलेट को वाईफाई से कनेक्ट कर देना है। आप दूसरे फोन का हॉटस्पॉट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्ट होते ही आपका जो टैबलेट है वो रेडी होने लगेगा। सेटअप स्क्रीन है जो इसकी वो आगे बढ़ जाएगी। थोड़ा देर आप वेट कर लेना। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपका जो वर्क सेटअप है वो फिर से रेडी होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा जहां से आपको पहला वाला जो ऑप्शन है इसको चूज करना है। ओनली यूज द सील्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना आप। यहाँ से आपको कंटिन्यू नीचे जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना। थोड़ा सा टाइम ये और लेगा। इसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे तो अगले पेज पर आपको इन दोनों ऑप्शन में से साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। नेक्स्ट ही सिंपली आप क्लिक कर देना और एटलीस्ट यहाँ पर आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो मैंने जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाया था इस वेबसाइट में, आप अपना यूज़र नेम डाल के और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन करोगे। साइन इन पर क्लिक कर देना आप दोनों डिटेल्स फिल करने के बाद। और ये अगला पेज जो ओपन होगा उसमें आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट कर देना है और फिनिश पर क्लिक कर देना है। बस एक ऐसा पेज आपको ओपन होके आएगा। यहाँ से आपको ऐप मैनेजर में जाना है। ऐप मैनेजर ओपन होते ही आपको ऊपर सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर नॉक्स लिख देना है, KNOX। और इसमें आपको नॉक्स एनरोलमेंट सर्विस वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर दोस्तों इसको डिसेबल कर देना है, ये इनेबल होगा। इसको डिसेबल पर एक बार क्लिक कर दोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो एक बार और क्लिक कर देना तो ये डिसेबल हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें से बैक आ जाना है। टोटली बैक आ जाओगे तो जो आपका सेटअप है वो अपने आप से फिर से कंप्लीट होने लगेगा। ये सारे ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेना। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको आप बहुत दिन से करते आ रहे हो। जैसे ही आपका सेटअप कंप्लीट होगा तो आप देखोगे कि आपका वॉलपेपर रिमूव हो चुका है और हमारा जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो भी हट चुका है। दोस्तों इसके बाद भी आपको एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना है। सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद आप एक बार फिर से शिजुकू ऐप और एयरसेल ऐप को एक्टिवेट कर लेना जैसा कि हमने पहले किया था। और उसके बाद आपको ये वाला कमांड एक बार फिर से डालना है। आप ध्यान से देख लो, ये वही कमांड है जो हमने सबसे पहले डाला था। एक बार उसी को फिर से डालना है। इस कमांड के इंटर करते ही ये ऐप डिसेबल हो जाएगा। कमांड देने के बाद दोस्तों आपको अपने अलायंस ऐप में आ जाना है। यहाँ पर इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे ही आपको ओनर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको डिसेबल कर देना है। यस पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो ओनर है वो डिसेबल हो जाएगा। और बस अब इतना करते ही आपका जो टैबलेट है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। अब आप चाहो तो आप जो भी ऐप्स हैं इनको अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप भी अपने टैबलेट से गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरी तरह से हटा सकते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।